हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो अभी हमने फ़िलहाल न्यूज़ पढ़ी है कि चीनी के ऊपर महँगाई बढ़ गई है, पैसे बढ़ गए हैं, चीनी महँगी हो गई है, मतलब 15 से 20 रुपए के आसपास जो भी है, प्राइस अच्छा खासा उसका बढ़ा है। इसका असर आपके किचन में भी देखने को मिलेगा और आने वाला जो फेस्टिवल सीज़न है, मिठाइयों पर भी इसका असर पड़ेगा। हर जगह इसका असर आपको दिखाई देगा क्योंकि चीनी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और फेस्टिवल सीज़न में तो आप पूछिए मत कितना इसका इस्तेमाल होता है। तो फेस्टिवल सीज़न आने से पहले ही ये महँगी हो चुकी है और महँगे होने का जो कारण बताया जा रहा है, वो है पेट्रोल। जो पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिलाया जा रहा है क्योंकि चीनी जो बनती है, वो गन्ने से बनती है और जो एथेनॉल आजकल जो चल रहा है इस टाइम, वो भी गन्ने से बनता है, हालाँकि वो चावल से भी बनता है। तो एथेनॉल को लेके लोग काफ़ी सवाल कर रहे हैं कि पेट्रोल के अंदर आपने गन्ने का रस बोल रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, मतलब गन्ने का रस तो नहीं है, वो एथेनॉल है। लेकिन लोग कहते हैं ना एक सटायर पैदा कर देते हैं, कमेंट मारते हैं एक तरीके से। तो आपने जब वहाँ पर इस्तेमाल इसका कर लिया, तो ज़ाहिर-सी बात है इसका इफ़ेक्ट तो दूसरी जगह पर पड़ेगा। यानी कि गन्ने के रस से जो दो और दूसरी चीज़ें बनती हैं, कहीं न कहीं वो महँगी होंगी। और अगर चावल वाला एथेनॉल जो राइस से बनता है, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में चावल भी महँगा हो सकता है। अभी तक हम लोग चीनी को एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फ़िलहाल अभी इम्पोर्ट की तैयारी चल रही है, ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं। जगह-जगह पे आप पढ़ सकते हैं, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे जाके। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से क्योंकि आप लोगों की भी राय जाननी बहुत ज़रूरी है, कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मतलब? क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? और एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, कि देखिए मेरे साथ पता नहीं क्यों मेरे साथ ही हो रहा है, आप लोगों के साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो किसी भी चीज़ की तह तक जाने से पहले, यानी कि कोई भी चीज़ अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो झूठ पे बेस्ड हो या मेरी बात गलत हो। कल को आप लोग कहें कि आपने गलत बोला। तो अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ़ पूछ रहा हूँ। पिछले डेढ़ महीने से करीब ऐसा हुआ है कि मेरे जो शहर है, इस शहर में मेरा कोई ऐसा ख़ास पेट्रोल पंप है नहीं कि मैं किसी एक जगह से ही पेट्रोल भरवाऊँ। मेरा इधर-उधर जाना रहता है, कभी आज यहाँ पे हूँ, कल कहीं और, परसों किसी के चला जाऊँ। मतलब अलग-अलग जगह पे मेरा जाना होता है, अलग-अलग एरिया में। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं पेट्रोल भरवाने रैंडमली किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाता हूँ। तो मुझे ऐसा होता है हर बार कि मैं जब कभी किसी भी पेट्रोल पंप पर जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे पावर वाला पेट्रोल भरवाना है, एथनॉल वाला नहीं भरवाना है, तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि सिर्फ़ एथनॉल अवेलेबल है और ऐसा कई पेट्रोल पंप पे हुआ है। बहुत सर्च करने पर हमें मिलता है हमारे शहर में, सिर्फ़ मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमें ये देखने को मिलता है कि पावर वाले बहुत कम पेट्रोल पंप हैं। ख़ास तौर से अब मुझे प्लान बनाना पड़ता है, काफ़ी दूर है जहाँ पे पावर का पेट्रोल पंप मिलता है। पावर का पेट्रोल पंप जहाँ पर पावर का पेट्रोल मिल रहा है, ख़ास तौर से मुझे पड़वाने के लिए यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, एक शॉर्टकट से और उसके बीच में कम से कम 4 या 5 पेट्रोल पंप पड़ते हैं। आपको वहाँ पे कहीं भी नॉर्मल पेट्रोल के अलावा और कोई सा पेट्रोल नहीं मिलेगा, नॉर्मल मतलब E20। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि ऊपर से हमें मालूम है सरकार ने हमें बहुत सारी चॉइस दे रखी है। सरकार कहती है कि आपकी जो चॉइस है आप वो वाला पेट्रोल भरवाइए, जब ऊपर से सब चीज़ ओके है, तो फिर ये नीचे ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं, जो एक चेन होती है ना, अब टॉप से तो ऑर्डर है कि आप सब तरीके का बेचिए, जिसकी जो मर्ज़ी वो ले ले। तो जब सरकार ने सारी सुविधाएँ दे रखी हैं और हर कैटेगरी में हम पेट्रोल ले सकते हैं, जो भी कैटेगरी उन्होंने बना रखी है, तो वो पब्लिक तक आसानी से अवेलेबल क्यों नहीं है? तो ये चीज़ें से क्या होता है सरकार की बदनामी होती है। फिर लोग कहते हैं कि सरकार ही नहीं दे रही। हालाँकि मेरा पक्ष इससे थोड़ा डिफरेंट है। मेरा मानना ये है कि
ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग पेट्रोल पंप वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो सर ज़रा सरकार या जो भी है, पब्लिक तक वीडियो जा रहा है तो वो देखें इस चीज़ को और बताएँ, आगे तक मेरी बात पहुँचाएँ कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ मैं भी ये भी जानना चाहता हूँ कि आप लोग ये बताइए कि इथनॉल को लेके आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं? ठीक है, जिस तरीके से महँगाई बढ़ रही है अब, तो क्या सरकार को इसके ऊपर कोई कदम उठाना चाहिए? क्योंकि एक चीज़ बनाने के लिए यानी कि एथनॉल को इसलिए लेके आया गया था कि पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाएगा, जो कि अब मैं क्या बताऊँ कितना सस्ता हुआ है। पेट्रोल के प्राइस के अंदर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं देखने को मिला, लेकिन चीनी पर ज़रूर ₹15 बढ़ गए, ठीक है ना? तो अगर पेट्रोल पे भी ₹15 घट जाते और चीनी पे बढ़ जाते, तब भी एक बैलेंस तो रहता। लेकिन यहाँ पर बैलेंस बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप मुझे बताइए अपने कमेंट सेक्शन में जाके, कमेंट करिए।